सांझ, क्या हुआ? और ये सब क्या है? यह है तुम्हारी कहानी। तुम्हारी कहानी का हर एक पन्ना, हर एक चैप्टर है यहाँ पर। आज मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कम जानती हूँ। तुमने मुझसे ये सब झूठ क्यों बोला समय? सांझ, मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुंबई सिर्फ मेरे लिए आए हो। झूठ। मुंबई आने की वजह कुछ और ही थी। तुमने मुझसे एक और झूठ बोला कि तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया है, पर नहीं, तुम्हारे असली प्यार की वजह ये है। माया, तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारे कदमों में फूल नहीं बल्कि अपने आप को बिछा दे, और वो इंसान मैं हूं माया। सांझ, ध्यान से, तुम्हारा हाथ जल जाए। सांझ, ये सब गलत है सांझ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सीरियसली। झूठ। और कितना झूठ बोलोगे समय? आज मुझे झूठ नहीं, सिर्फ सच सुनना है। और अगर तुम्हारे पास सच सुनाने की हिम्मत नहीं है तो आज सच मैं तुम्हें सुनाऊंगी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, आज तुम्हारा सच मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। इसे मेरे और माया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और ये सच इसने सबको बता दिया तो माया को पाने का आखिरी मौका भी गवा दूंगा मैं। माया मुझे कभी माफ नहीं करेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे। ये राज बाहर नहीं आ सकता, किसी कीमत पे भी ये राज बाहर नहीं आ सकता। सांझ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा सच? और किसको बता दोगी तुम? और सब कहाँ है? आंटी कहाँ है? चुप। अंकल? घर पर कोई नहीं। मैंने सबको घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मैं ये सारी बातें सबके सामने नहीं करना चाहती थी। I'm sorry सांझ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। I mean, एक अच्छी लड़की थी, लेकिन ये सच बाहर नहीं आ सकता। मैं माया को नहीं खो सकता। I'm really sorry सांझ। माया को अगर खुश रखना है तो तुम्हें हमेशा के लिए खामोश होना पड़ेगा सांझ। I'm sorry। तो समय, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों प्यार के झूठे वादे किए जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो? जब हमारे रिश्ते में ना ही प्यार है और ना ही यकीन। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया?
क्योंकि कभी कभी सच बताने की हिम्मत नहीं होती। समय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी सच्चाई की असली तस्वीर दिखा रहा हूं सांची। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो नुकसान सच कर सकता है उसे झूठ का वादा कभी नहीं बढ़ सकता। और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। क्या हुआ? अगर पीछे देखती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? जो बीत गया वो गुजरा हुआ कल है, जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। चलो आलू का पराठा खाते हैं, मेरा फेवरेट। आज आप कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। वो क्या है ना, टेस्ट खाने में नहीं होता, खाने वाले की जुबान में होता। थैंक यू। 3 सालों में जो हम दोनों के बीच दूरी आ गई थी उसे खत्म करने के लिए अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। मुझसे मेरी खुशी अब कोई नहीं छीनेगा। अब मेरा अधूरापन खत्म। अब हमारे बीच कोई आ ही नहीं सकता। जब तक तू माया के साथ है ना, हमेशा अकेला रहेगा। कोई बचा ही नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सांच। लेकिन थोड़ा बोलती ज्यादा हो और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिल में ही छुपा लेनी चाहिए, वरना हम उन बातों के साथ हमेशा हमेशा के लिए दब जाते हैं। और मेरे प्यार को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। शादी का खेल खेल रही है वो, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब उसकी शादी टूटे और कब वो मेरी बाहों में आ जाए।
वाह मेरे होने वाले जीजू, आपने तो मेरी बहन को पूरी तरह डरा दिया, पूरी साइकोटाइप फीलिंग दी। हाँ, कौन शादी का खेल खेल रहा है? और तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बता दो। बता दो। सांझ, तुमने ठीक कहा। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ अपने पहले प्यार के लिए आया था। अब उसे माँ या सुमन जो भी कह लो, डरा दिया ना? वेल, इरादा तो यही था। वैसे तुम्हें इन कागजों में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे मैं डर जाऊं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी ये जो जिंदगी है ना, ये खुली किताब की तरह है। जब जो चैप्टर पढ़ना है पढ़ लो, आई एम ऑलवेज देयर। चलो अब सारे सच का खुलासा यहीं पे हो जाएगा। सुमन की कचहरी में सब अपने किरदार निभाएंगे, तुम मुजरिम हो। अरे लेकिन तुम यहाँ खड़े रहोगे, जो पूछोगे सवालों का जवाब देना। तुम जज हो, चलो वहाँ बैठो। मैं डिफेंस लॉयर। यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ पे। यहाँ पे। और मेरे गुल्लू बिल्ला बंदा, चलो उधर। चले जाना यार। मैं लॉर्ड, मेरे मुजरिम समय पे ये इल्जाम है कि इन्होंने एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लड़की ने भी मेरे मौकिल के साथ खूब प्यार किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लॉयर जी, आप बिना किसी सबूत के मुजरिम पे इल्जाम नहीं लगा सकती, ओके? तो मुजरिम समय ये बताइए कि साज की कौन सी खूबी आपको बेहद पसंद है? उसकी सच्चाई जो उसकी आंखों से झलकती। बस यही प्रॉब्लम है, मैं लॉर्ड। मुजरिम का डायरेक्ट कनेक्शन है जज के साथ। मुजरिम समय इधर आओ। ए गोलू, चल इधर आ। भागना। आज बंधन निकालो। समय हाथ दो। तुम्हारी पनिशमेंट यही है, जिंदगी भर उम्र कैद। मंजूर है? मंजूर। आज के लिए थैंक यू और कल के लिए सॉरी। प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है सांझ? कि वो इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो सॉरी थैंक यू के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। ओए होए। आज मेरी फैमिली में खुशियां फिर से लौट आई हैं। थैंक यू। ऐसे कल पापा ने मुझसे कुछ कहा था। खुशियां इंसान को इतना नहीं बदलती हैं जितना दुख बदल देते हैं। तो सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ देख। और वो चीज मैंने आज समझ ली। आज से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में है। मुझसे जितना हुआ मैंने किया। अर्जुन के लिए, वंदना आंटी के लिए, यान के लिए, लेकिन अब और नहीं। आज से मैं उन सबकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर ज्यादा होंगे। वंदना, नहीं माँ, आंटी के आंसू उन्हें खुद पहुंचने होंगे।
आज से शर्मा फैमिली मेरे लिए फैमिली कम और नेबर्स ज्यादा होंगे। माँ को अकेला छोड़कर क्यों चला गया तू आया? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो चिंता मत कर, हम तेरी बेल करा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि सास तुझे बाहर निकाल लेगी। और मैं तुझे रोकता रहूं? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, बस अब और नहीं अर्जुन। एक माँ को अपने बेटे की भीख दे दे अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। तू जीत गया, मैं हार गई। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी। मैं तेरे पैर पर। कैसी बात कर रही हो? तू बड़ा भाई है, अपने आयान को माफ कर। आयान ने जो किया है उसको उसकी सजा मिल रही है। तू बड़ा भाई होके उसे माफ भी तो कर सकता है ना। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी अर्जुन। मेरा आयान मुझे लौटा दे। माँ, जाइए यहाँ से।
प्लीज जाइए। अर्जुन अर्जुन मैं और माया इसमें कुछ नहीं कर सकते माँ। आई एम सॉरी माँ। तू बोलेगा तो मैं माया से भी माफी मांग लूंगी। नहीं माँ। मैं उसके पैर भी पकड़ लूंगी। सॉरी माँ, माँ प्लीज जाइए यहाँ से। अर्जुन कुछ नहीं, अयान के लिए माफी मांगने आई थी। तुम ऊपर जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अर्जुन